नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा दिशा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक वो है 1857 की क्रांति के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो 1857 की जो क्रांति हुई उसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्या हम उसको कैसे हम याद कर सकते हैं, क्या तरीका रहेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको स्टोरी के बेसिस में समझाऊंगा, जो कि मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, पहले थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि हम समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए, 1857 की क्रांति के पीछे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व तात्कालिक कार्य जो थे वो जिम्मेदार थे, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण था ना, सबसे खतरनाक जो कारण था वो था चर्बी वाले कारतूस। तो क्या होता है, 1856 के अंत में एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू हो जाता है, जिसमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था। तो इसका क्या करते हैं, इसका जो मंगल पांडे रहते हैं, ये मंगल पांडे इस बात का करते हैं अपोज। अब क्या होता है, अपोज धीरे धीरे बढ़ता जाता है, उनको जात बाहर भी कर दिया जाता है, बहुत सारी चीजें उनके साथ होती है, जिससे फ्रस्ट्रेशन में आके, गुस्से में आके वो क्या करते हैं, 29 मार्च को 1857 को ये बैरकपुर छावनी के रहते हैं। तो 34वीं NI रेजिमेंट के ये सोल्जर रहते हैं। तो वहीं के जो लेफ्टिनेंट रहते हैं, लेफ्टिनेंट बाक और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूजन की ये हत्या कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है और इनको फांसी दे दी जाती है। तो जिस दिन इनको फांसी दी जाती है वो डेट रहती है 8 अप्रैल 1857। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं हमारी कहानी। अब क्या होता है, देखिए 1857 में क्वेश्चन देखिए यहां से, 1857 ईस्वी का विद्रोह कहां से शुरू हुआ। तो देखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि यह बैरकपुर की छावनी से शुरू हुआ था, बैरकपुर की छावनी। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो इस समय जो गवर्नर जनरल थे ना फ्रेंड्स, इस समय थे गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। देखिए, मैं एक आपको और बात इससे रिलेटेड बता देता हूं कि 1857 का जो विद्रोह होता है ना, इस विद्रोह के कारण क्या होता है, इस विद्रोह के बाद जो शासन होता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से चला जाता है और क्राउन शासन को अपने हाथों में ले लेता है। उस समय गवर्नर जनरल कौन रहते हैं, हमारे लॉर्ड कैनिंग रहते हैं। अब क्या होता है, 1 नवंबर 1858 को तो जो रानी विक्टोरिया रहती हैं अपना एक उद्घोषणा पत्र भेजती हैं। उस उद्घोषणा पत्र में ये लिखा रहता है कि अब से, मतलब बहुत सारी चीजें रहती हैं और इंपॉर्टेंट उसमें ये रहता है कि गवर्नर जनरल का जो पद होता है ना, उसको हटाकर वायसराय का पद वहां पर आ जाता है। तो उस समय आपके लॉर्ड कैनिंग जो रहते हैं, ये लॉर्ड कैनिंग कहां पर रहते हैं उस समय, तो ये इलाहाबाद में रहते हैं। ठीक है, इलाहाबाद को क्या किया था इन्होंने, अपना आपातकालीन मुख्यालय बना रखा था। तो ये जब भी इनको ऐसी स्थिति लगती थी कि भाई कुछ खतरा होने वाला है, तो ये इलाहाबाद चले जाते थे। तो ये वहीं पर थे और वहीं पर इनको रानी विक्टोरिया का पत्र प्राप्त होता है। तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, अंतिम गवर्नर जनरल थे साहब लॉर्ड कैनिंग। और जो पहले वायसराय बने थे, पहले वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं कि किस सैनिक ने, माफ कीजिएगा, किस सैनिक ने 1857 का विद्रोह आरंभ किया था। तो विद्रोह आरंभ करने वाले थे मंगल पांडे, मैं आपको बता ही चुका हूं। तो मंगल पांडे को फांसी कब दी गई, ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई थी। चलिए आगे देखते हैं कि आगे के प्रश्नों में क्या है हमारे लिए। तो देखिए, अब क्या होता है, यहां पर दिखाता हूं मैं आपको कि 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किसने किया था। तो उसकी भी मैं आपको कहानी बता देता हूं। देखिए, पहले तो हम इसका आंसर देख लेते हैं कि तात्या टोपे और नाना साहिब ने विद्रोह किया था। अब एक्चुअल में दोस्तों होता क्या है, जो तात्या टोपे रहते हैं ना, तात्या टोपे के एक दोस्त रहते हैं, उनका नाम, जो तात्या टोपे, पहले तो ये जो कानपुर से नेतृत्व रहते हैं, तात्या टोपे का जो ओरिजिनल नेम है वो रहता है रामचंद्र पांडुरंग। और नाना साहिब जो है, इनका ओरिजिनल नेम था धोंदू पंत। अब और ये इन्होंने, ये जो इनकी शुरुआत जो करी थी इन्होंने, मतलब क्रांति की, वो करी 5 जून 1857 से। अब होता क्या है दोस्तों, तात्या टोपे के एक जमींदार दोस्त रहते हैं, उनका नाम रहता है मान सिंह। वो क्या करते हैं, धोखे से तात्या टोपे को पकड़वा देते हैं। और तात्या टोपे को जो वहां पर जो पुलिस रहती है, मतलब जो ब्रिटिश आर्मी रहती है, वो उनको पकड़कर उनको एट द एंड फांसी दे दी जाती है। अब ये फांसी इनको कहां पर होती है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताना है। और होता क्या है, देखिए तात्या टोपे को तो फांसी दे दी जाती है, ठीक है, लेकिन जो नाना साहब रहते हैं, नाना साहब वहां से भागने में सफल हो जाते हैं और वो भाग के चले जाते हैं पूना, जो फिर बाद में यही रानी लक्ष्मीबाई के साथ विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई का झांसी से साथ देते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं कि आगे के क्वेश्चन में हमारे लिए क्या है। आगे का जो क्वेश्चन है भाई वो ये है
कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। तो देखिए मैं आपको बता चुका हूं, इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किसने किया था? तो भाई बिहार से जो नेतृत्व करते हैं, बिहार में एक जगह है दोस्तों, उसका नाम है जगदीशपुर। तो जगदीशपुर में कुंवर सिंह और अमर सिंह, ये दो भाई रहते हैं। ये दोनों भाई यहां से विद्रोह शुरू करते हैं और विद्रोह शुरू करने की जो डेट रहती है ना, वो रहती है 12 जून 1857। अब जो दमन करता, देखिए विद्रोह शुरू होता है तो उसको कोई ना कोई जो ब्रिटिश शासक रहता है, शासक बोल रहा हूं, ब्रिटिश जो वहां पे ऑफिसर रहता है, तो उनके द्वारा दमन करवा दिए गए थे सारे विद्रोह के। तो वहां के जो दमनकर्ता थे, जिन्होंने बिहार में दमन को विद्रोह किया, मतलब बिहार का जो विद्रोह था उसका दमन किया, उनका नाम था मेजर विलियम टेलर। ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब नेता कुंवर सिंह, तो ये मैंने आपको बता ही दिया, अमर सिंह और कुंवर सिंह दोनों भाई थे। 1857 ईस्वी में विद्रोह दिल्ली से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो भैया ये तो इंपॉर्टेंट नाम है कि बहादुर शाह जफर साहब ने किया था। अब बहादुर शाह जफर बख्त खां इनका पूरा नाम था, नेतृत्व करता थे ये। और ये जो नेतृत्व इन्होंने, जो विद्रोह इनके तरफ से शुरू हुआ था, वो 11 मई 1857 से हुआ था। और जैसा कि मैं दमनकर्ता का भी नाम आपको बता रहा हूं, तो दमनकर्ता थे निकलसन हडसन जो थे, उन्होंने इस विद्रोह का दमन किया था। एट द एंड होता क्या है कि बहादुर शाह जफर साहब को पकड़ के ले जाया जाता है रंगून, वहां पर इनको जेल में डाल दिया जाता है। इनकी फैमिली को भी फिर वहीं लेके चले जाया जाता है, और सबसे पहले इनकी फैमिली को इनकी आंखों के सामने गोली मारी जाती है, फिर इनको फांसी दे दी जाती है। चलिए तो आगे देखते हैं, आगे के क्वेश्चंस जो है कि भाई आगे इसमें दिया हुआ है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो भाई लखनऊ से जो नेतृत्व था, लखनऊ से नेतृत्व किया था हजरत महल ने। और ये नेतृत्व जो था ना, मतलब जो विद्रोह शुरू हुआ, ये हुआ था 4 जून 1857 से। और इसके जो दमन करता थे वो थे साहब कैंपबेल। ठीक है, तो बेगम हजरत महल ने कहां से शुरू किया था? लखनऊ से इन्होंने विद्रोह किया था। प्रश्न है 1857 ईस्वी में विद्रोह झांसी से नेतृत्व किसने किया था? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, रानी लक्ष्मीबाई, और इन्हीं के साथ तात्या टोपे, इन्हीं के साथ जो थे तात्या भाऊ, मतलब तात्या टोपे भी, धुंधुपंत भी इनके साथ आ गए थे। इन्होंने विद्रोह शुरू किया था 5 जून 1857 से, और इनका जो विद्रोह था उसका दमन किया था जनरल ह्यू रॉस ने। जो मूवी आई थी मणिकर्णिका, उसमें अगर आपने वो मूवी देखी होगी तो उस मूवी में काफी अच्छी तरीके से ये चीजें बताई गई हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 ईस्वी के विद्रोह में इलाहाबाद एवं बनारस से नेतृत्व किसने किया था? तो भाई ये लियाकत अली साहब ने किया था, दोनों जगह से इन्हीं ने किया था। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक लिखी थी साहब बीडी सावरकर जी ने। अब मैं इनके बारे में थोड़ी सी आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि जो बीडी सावरकर थे, इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी 1908 में। ठीक है, ये पुस्तक कब लिखी गई थी इनके द्वारा? इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी 1908 में। और दोस्तों इस पुस्तक को इन्होंने लिखा था मराठी में, और इस पुस्तक का जो नाम था ना, वो नाम था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक्स भी उस टाइम की बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो एक और मैं आपको बताता हूं कि भारतीय इतिहासकार अशोक मेहता, एक अशोक मेहता भारतीय इतिहासकार थे। ये मैं पंचायती राज वाले अशोक मेहता, समिति की अशोक मेहता की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, ये अशोक मेहता अलग है। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी ग्रेट रिबेलियन, उसमें इसे राष्ट्रीय विद्रोह, इन्होंने एक बुक लिखी थी ग्रेट रिबेलियन। उस ग्रेट रिबेलियन बुक में 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा गया था। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट नाम यहां पर है सर, वो है डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सेन। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी नहीं है, ये सुरेंद्रनाथ सेन है। ठीक है, इन्होंने पुस्तक लिखी थी 1857 इन्होंने पुस्तक लिखी थी। और क्या हुआ था कि इनको जो है, ये डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सेन है, इनको 1857 के संग्राम का सरकारी इतिहासकार भी कहा जाता है। तो 1857 के सरकारी इतिहासकार का अगर क्वेश्चन आए कि किसे कहा जाता है, तो आप वहां पर डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सेन को मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, अरे ये स्लाइड में बहुत दिक्कत होती है कभी कभी। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है, ये किसने कहा था? तो भैया एक मॉडर्न थिंकर, मतलब दार्शनिक थे कार्ल मार्क्स साहब, उन्होंने ये कहा था। भारतीय क्रांतिकारियों में लक्ष्मीबाई को अकेली मर्द कहने वाला कौन? तो ब्रिटिश अधिकारी ह्यू रॉस, उसने कहा था 1857 की जो पूरी क्रांति हुई, उस क्रांति में कोई अगर अकेला कोई मर्द था तो वो रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। और इससे आपको एक बात और याद आ रही होगी कि एक बुक है महारानी लक्ष्मीबाई के ऊपर, वो लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने।
है ना, वो हम पढ़ते हैं ना, चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये किसने लिखी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि शायद किसी को नाम मालूम हो। इनका नाम मणिकर्णिका का था। और 1857 ईस्वी के विद्रोह का असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को किस स्थान पर निर्वासित किया गया? मैं आपको बता चुका हूं कि इनको रंगून ले गए थे, वहां पर इनको, इनके सामने इनकी फैमिली को गोली मार दी गई थी और फिर क्या हुआ था, इनको फांसी दे दी गई थी। चलिए, इलाहाबाद के बाद किसने आपातकालीन मुख्यालय, इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? देखिए, मैं आपको शुरू में ही मैंने बता दिया था कि लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया हुआ था। इनको जब भी डर लगता था, कुछ भी दिक्कत वहां पर होती थी, वैसे तो ये बहुत बहादुर थे, पर जब भी कोई विद्रोह होता था तो ये इलाहाबाद भाग जाते थे। चलिए, भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब की गई? तो भाई, भारतीय सुधार समिति की स्थापना 1857 में हुई। 1857 की क्रांति का चिन्ह मतलब क्या निश्चित किया गया था? 1857 की क्रांति का, तो इसका जो चिन्ह निश्चित किया गया था वो किया गया था कमल व चपाती, मतलब कमल और रोटी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है वो कमल ऐसे ही बना दिया गया है? कुछ ना कुछ तो बात होगी ना, इसलिए कमल को राष्ट्रीय पुष्प बनाया गया है। तो वो यही बात थी कि क्या हुआ था, 1857 की क्रांति जो हुई, जो पहला विद्रोह जो हुआ, संघर्ष जो शुरू हो गया जोरों शोरों से, उसका जो था चुनाव, उसका जो था चिन्ह मतलब प्रतीक जो था, मतलब लोग ऐसे अगर बात करते उसके बारे में तो ब्रिटिशर्स, अंग्रेज इतने तेज थे कि वो भनक लगते ही विद्रोहकर्ताओं को मार देते थे, क्रांतिकारियों को मार देते थे। तो विद्रोह का संदेश कैसे जाता था? ऐसे जाता था। उन्होंने चिन्ह बना रखे थे कमल और चपाती, तो उन्हें समझ में ही नहीं आता था। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आपको मेरी आगामी वीडियोस नहीं मिल पाएंगी। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, तो इसी के आगे एक टॉपिक होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरण। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होते हैं बाद में, उनके विभिन्न चरण हैं, 3 चरण होते हैं। पहला है 1885 से 1905, द्वितीय चरण होता है हमारा 1905 से 1919, और तृतीय चरण होता है 1947। अगर आपको लगता है ये वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ, डिस्क्रिप्शन के साथ सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से समझाएं, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी के बाद मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। और प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके अपना प्यार देना आप लोग ना भूलें। दिशा एकेडमी जो मेरा प्लेटफॉर्म है, इसका इंस्टाग्राम पे चैनल है, इसका टेलीग्राम पे चैनल है, ठीक है, फेसबुक पे इसका पेज है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स डाल दी हैं, वहां से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप वो लिंक पे जाके हमें आप सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं राहुल शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।